चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यहाँ का एक आतंकवादी बताइएगा जिसने किसी व्यक्ति की हत्या करने से पहले उसके पैर छुए। नंबर 2, मैं आपसे पूछता हूं महात्मा गांधी कितनी गोलियां लगी थी? 2, 3 या 4? साफ जवाब दीजिएगा गौरव वल्लभ जी। नंबर 3, महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास उससे 3-4 दिन पहले भी हुआ था। उसके बाद भी उस समय की सरकार ने कितनी सिक्योरिटी दी थी महात्मा गांधी को, जब पूरे देश में इतना भयानक वातावरण था, विभाजन के दंगे? और इस बात का आप जवाब जरूर दीजिएगा। नहीं। और इसके साथ आप यह भी बताइएगा कि महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं हुआ? तीनों का जवाब दीजिए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जब हत्या का अटेम्प्ट हुआ उसके बाद इस प्रकार कोई एक सिक्योरिटी नहीं दी गई। सिक्योरिटी में कितने थे? नंबर 3, गोलियों को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट है। पुलिस का स्टेटमेंट कुछ और है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का वहां पे संवाददाता था उसका स्टेटमेंट कुछ और है। क्यों है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? तीनों का जवाब दीजिएगा और उसके बाद बोलिएगा कि महात्मा गांधी के विचारों का उत्तरदायित्व कौन। और मैं एक और बात भी कह देता हूं, आज महात्मा गांधी का सादा जीवन उच्च विचार हो, ग्राम स्वराज हो, स्वदेशी हो, वो देखने को मिलता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आचरण में देखने को मिलता है। और महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और आतंकवादियों का समर्थन। गजब! अफजल के पक्ष में शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर के ट्वीट और महात्मा गांधी के इकलौते समझदार। वाह भाई, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। भाई वाह! और इतना ही नहीं, सुनिए मानक जी, केरल की असेंबली में कोयंबटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी के पक्ष में कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने 2006 में पूरा का पूरा एक प्रस्ताव पारित किया। यह महात्मा गांधी के वो हैं, आतंकवादियों के पक्ष में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाले, आतंकवादियों के नमाजे जनाजा में जाने वाले, आतंकवादियों के लिए कोर्ट में खड़े होकर प्लीड करने वाले। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। महात्मा गांधी के समर्थक देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये देश गांधी का है, मगर गांधी नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता, गांधी का आचरण सुधांशु जी ने कह दिया गोडसे मुर्दाबाद छोड़ दी। और जानते माने जी कब छोड़ी गई? कांग्रेस के सर से गांधी टोपी हटाई गई। हाँ गौरव, आप सुनिए। अब आप बोलिए, मैं अपेक्षा करूंगा आप बोलिएगा, किंतु परंतु मत बोलिए, कहिएगा। एक सवाल का जवाब दूंगा। अभी मजा आएगा ना। गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलिए, एक सवाल का जवाब सुनिए। आपसे मैंने पूछा कि क्या और हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी मानते हैं? और गोडसे की विचारधारा के लोग हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी थे। महात्मा शब्द हटा दे, ऐसे गांधी की बात करें तो गांधी की बात नहीं चल सकती। बस हवा निकल गई। आपको सीधा जवाब देना पड़ेगा कि क्या नाथूराम गोडसे आजाद हिंदुस्तान का आतंकवादी था? मैं और मेरी विचारधारा कहते हैं था। बिल्कुल सीधा जवाब है। उसने नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, मुझे समय दीजिए। मैंने आपकी बात पूरे ध्यान से सुना। आपने मेरे 2 प्रश्नों को 2 बार मैंने एक ही प्रश्न को पूछा कि क्या आप नाथूराम गोडसे को हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी मानते हैं? आपने इसका जवाब नहीं दिया। और अजहर महमूद को कंधार छोड़ने वाले लोग आतंकवाद की बात करते हैं देश में। आपको शर्म नहीं आई? नहीं। ये वो परिवार है, ये वो पार्टी है जिसने अपने शीर्ष नेतृत्व को आतंकवाद के कारण खोया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बेअंत सिंह, विद्याचरण शुक्ला, अरे आतंकवाद में एक बूंद खून भी निकलवाया आपने। अरे आप तो वो लोग हो जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे जब महात्मा गांधी के मूल्यों के लोग जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आपके तथाकथित वीर, क्योंकि वो वीर नहीं थे, आपको वीर कहना पड़ता है। क्या आपने कभी सुना सुधांशु जी कि महाराणा प्रताप के आगे वीर लगाना पड़ाओ, महाराणा सांगा के आगे वीर लगाना पड़ाओ? वीर उनको लगाना पड़ता है जो वीर नहीं होते। आपके वो तथाकथित वीर उस समय अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए बैठे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुस्लिम लीग के साथ पहली सरकार बनाने वाले बंगाल में आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और हमको आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हो। शर्म नहीं आई आपको? आपने आसिया अंद्राबी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कश्मीर में जब आपने संयुक्त सरकार बनाई, और हमको आतंकवाद का पाठ पढ़ाते हो। अरे ये वो पार्टी है, ये वो परिवार है जिन्होंने अपना शीर्ष आतंकवाद के लड़ते लड़ते पर झुके नहीं, अपने शरीर के 100 चिकटड़े करवा लिए पर आतंकवादियों के सामने झुके नहीं। और राम राज्य की बात करने वालों से मैंने सवाल पूछा था, हाथरस की बेटी रात को 2 बजे केरोसिन छिड़क के जलाई जाती है, राम राज्य की बात करते हो। नाम मुंह से खत्म।